कहते हैं कि इस दुनिया में अपनी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। बात जब जिंदगी पर आती है तो एक कुत्ता भी शेर से भिड़ जाता है, लेकिन जब यही जंग खुद से हो तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की बात करने वाले हैं जिसने खुद को बचाने के लिए खुद को इतना दर्द दिया कि अगर आप और मैं उस जगह होते तो शायद यही कहते कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। आज हम उस इंसान की कहानी बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एरन रोल्स्टन की। 27 अक्टूबर 1975 को जन्मा यह शख्स पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं कहां से इसके सिर पे माउंटेनियरिंग का भूत सवार हो गया। अब भाई साहब ने इस पैशन को पूरा करने के लिए अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया और निकल पड़े माउंटेनियरिंग की दुनिया में चैंपियन बनने। दरअसल रोल्स्टन का एक सपना था कि उसे कोलोराडो के उन सभी पर्वत चोटी पर चढ़ना है जिनकी हाइट कम से कम 14,000 फीट है, और रोल्स्टन ऐसा करने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। आपको बता दें कि इस लिस्ट में टोटल 53 पर्वत चोटियां हैं, इसलिए इस गोल को अचीव करने के लिए उसे कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत थी। सो प्रैक्टिस करते करते एक दिन रोल्स्टन ने कैन्यनिंग करने की सोची और इसके लिए ब्लू जोन कैन्यनिंग को चुना। ब्लू जोन कैन्यनिंग एक स्लॉट के कैन्यन है जो कैन्यन नेशनल पार्क में स्थित है। दरअसल स्लॉट कैन्यनिंग एक ऐसी सक्रिय घाटी होती है जो चट्टानों के बीचों बीच पानी के लगातार प्रभाव के कारण बनती है। इन सब में सबसे खास बात ये होती है कि इनकी गहराई चौड़ाई के मुकाबले काफी अधिक होती है। 26 अप्रैल 2003 को सुबह रोल्स्टन उस सक्रिय घाटी से करीब 24 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल को लॉक करके वहां जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि आगे साइकिल को ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ टाइम बाद रोल्स्टन उस सक्रिय घाटी के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो उस सक्रिय घाटी में नीचे उतरने का प्रयास करने लगा तो एक भारी सा पत्थर फिसल गया। लेकिन पत्थर के फिसलने की वजह से रोल्स्टन भी उसी पत्थर के साथ फिसलकर नीचे आ गया। करीब 1 सेकंड बाद ही रोल्स्टन को एहसास हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ उस 360 किलोग्राम वजनी पत्थर के नीचे दब चुका था और वो पत्थर घाटी के दोनों दीवारों के बीच में थी। परेशानी की बात तो यह थी कि रोल्स्टन ने इस ट्रिप के बारे में किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, और ना ही उस समय उसके पास कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट थी जिसकी मदद से वो किसी की हेल्प ले सके। उसकी किस्मत इस हद तक खराब थी कि जिस घाटी में वो फंसा हुआ था वो ऊपर से बेहद ही सक्रिय था। ऐसे में अगर गलती से भी कोई हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता तो रोल्स्टन को हेलीकॉप्टर से देख पाना नामुमकिन था। रोल्स्टन जिस समय इस मुसीबत में फंसा था उस समय उसके पास पीने के लिए केवल 350 मिलीलीटर पानी बचा हुआ था और खाने के नाम पर केवल 2 बरीटोस थे। करीब 3 दिनों तक रोल्स्टन इस घाटी में फंसा रहा, इस उम्मीद में कि कोई बचाव दल आएगा और उसे बचा ले जाएगा। इस बीच उसने पत्थर को हटाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार उसे केवल असफलता ही मिली। अब हालात ये थे कि पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसे जिंदा रहने के लिए अपना यूरिन ही पीना पड़ रहा था। उसका शरीर डिहाइड्रेशन का सामना कर रहा था। लगातार 3 दिनों तक हाथ में ब्लड सर्कुलेशन न होने की वजह से अब उसका हाथ भी डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। 5वें दिन जब पानी पूरी तरह से खत्म हो गया और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी, तब थकान के कारण उसे नींद आ गई, जहां उसने एक सपना देखा कि वो भविष्य में अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन उसका दाहिना हाथ कटा हुआ है। जब सुबह रोल्स्टन की आंखें खुली तो उसने फैसला किया कि वह इस सपने को सच करके दिखाएगा, लेकिन अपने हाथ को काटने के लिए उसके पास सिर्फ एक मल्टी टूल था जिसमें 2 इंच का नाइफ, पायलट्स और कुछ अन्य जरूरी चीजें एक जगह ही होती है। ये मल्टी टूल उसे एक फ्लैश लाइट खरीदने पर मुफ्त में मिला था, यानी ऐसी क्वालिटी के नाइफ से हाथ और स्पेशली हड्डियों को काटना इम्पॉसिबल था। इसलिए रोल्स्टन ने सबसे पहले टॉर्क फोर्स का यूज करके, यानी अपने हाथ को रोटेट करके रेडियस और अल्ना बोन्स को ब्रेक कर लिया और उसके बाद उस जगह स्किन को काटना शुरू कर दिया। 2 इंच के उस पॉकेट नाइफ की हेल्प से रोल्स्टन ने सबसे पहले अपने हाथ की सभी मसल्स और स्किन को काट लिया और सबसे अंत में पायलट्स की हेल्प से टेंडर्स और नर्व्स को काट लिया। आपको बता दें कि टेंडर्स और नर्व्स को बिना एनेस्थीसिया या मेडिकल हेल्प और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के कट करना हद से ज्यादा पेनफुल होता है। जब कभी हमारी केहूनी किसी चीज से टकराती है तो जो करंट हमें फील होता है तो वो करंट इन्हीं नर्व्स की वजह से फील होता है। तो सोचिए जब आप अपने हाथ की सभी नर्व्स और टेंडर्स को डायरेक्टली कट करेंगे तो वो फीलिंग कैसी होगी। इस पूरी प्रोसेस में 1 घंटा का समय लगा। इस दौरान रोल्स्टन के टोटल ब्लड वॉल्यूम का 25% ब्लड बह गया, लेकिन फाइनली 1 घंटे बाद
रोस्टन अपने आप को उस भारी भरकम पत्थर के चंगुल से आजाद करा पाने में कामयाब रहा, लेकिन अभी उन्हें 24 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना था। इसलिए एक हाथ की मदद से ही उस घाटी को पार कर रोस्टन ऊपर आ गया और करीब 9.7 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करने के बाद उसे एक फैमिली दिखी। वे फैमिली नीदरलैंड से वहां घूमने के लिए आए हुए थे। उस फैमिली ने रोस्टन को पानी और खाना दिया, साथ ही लोकल अथॉरिटीज को उनके हालात के बारे में इन्फॉर्म किया। लोकल अथॉरिटीज ने रेस्क्यू टीम के साथ कांटेक्ट किया जो पिछले कुछ दिनों से उन्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि घर वापस न लौटने की वजह से उनके फैमिली ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। फाइनली कुछ मिनटों के बाद एक हेलीकॉप्टर और डॉक्टर की टीम रोस्टन को पिक करने वहां पहुंच गई और फिर उन्हें सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस घटना के बाद रोस्टन के कटे हुए हाथ को उस घाटी से वापस लाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर उसकी राख रोस्टन को सौंप दी गई। कुछ महीनों बाद जब रोस्टन पूरी तरह से रिकवर हो गए तो उन्होंने एक बार फिर माउंटेनियरिंग की शुरुआत की और फाइनली सभी कोलोराडो 14ers पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। उनकी लाइफ के इन 127 टफेस्ट घंटों के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है, जिसमें उनके स्ट्रगल को बखूबी दर्शाया गया है। तो दोस्तों, यह थी एरन रोस्टन की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।